तो इस वीडियो में बात करेंगे इंटर्नशिप्स के बारे में, कब अप्लाई करना है, कैसे प्रिपेयर करना है एंड क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। सो कीप वॉचिंग। कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपकी क्या क्या क्वेरीज है इंटर्नशिप्स को लेके, आप मेरे को मैसेज करो। तो कुछ लोगों ने मैसेज करा था एंड उन सबके आंसर मैं आज इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंटर्नशिप्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं और आपको क्यों करनी चाहिए। तो यार इंटर्नशिप्स जो है आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देते हैं, यानी कि जो आप कोड अकेले में लिखते हो, किसी ट्यूटोरियल को देख के लिखते हो, वो बहुत डिफरेंट होता है जब आप किसी प्रोडक्शन रेडी ऐप में लिखते हो, किसी कंपनी के लिखते हो जो कि बहुत सारे लोग यूज़ करेंगे। तो इनमें बहुत डिफरेंस होता है एंड ये मेरे को पता लगा था अपनी पहली इंटर्नशिप पे। एंड उसके बाद मेरी काफ़ी ग्रोथ हुई थी इन टर्म्स ऑफ माई क्वालिटी ऑफ कोड एंड माई प्रैक्टिकल नॉलेज। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इंटर्नशिप्स काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है प्री प्लेसमेंट ऑफर, जिसे पीपीओ भी कहते हैं। यानी कि जब आप कंपनी में इंटर्नशिप करते हो, उस कंपनी को अगर आपका काम अच्छा लग रहा है, दे आर इम्प्रेस विद यू, तो दे कैन एक्सटेंड यू एन ऑफर, जिससे आप कुछ टाइम बाद अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो उस कंपनी में जब आप ग्रेजुएट हो जाते हो। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। जब आप किसी कॉलेज प्लेसमेंट में बैठते हो तो आपके बैक ऑफ द माइंड आपको पता होता है कि यार मेरे पास ऑलरेडी ऑफर है, अगर ये ऑफर नहीं भी मिलता है मेरे को तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर होता है एंड कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। तो प्री प्लेसमेंट ऑफर इज़ रियली रियली गुड एंड इसलिए आपको इंटर्नशिप तो डेफिनेटली करनी चाहिए। इसके अलावा आपका नेटवर्क बिल्ड होता है। जब आप अपने कॉलेज के दायरे से बाहर निकलते हो तो आपका नेटवर्क बिल्ड होता है। आप सिर्फ इंजीनियर से इंटरैक्ट नहीं करोगे, आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट से इंटरैक्ट करोगे, फाइनेंस से करोगे, कंटेंट से करोगे। तो आपका नेटवर्क बिल्ड होता है एंड यही लोग आपको आगे जाके किसी और कंपनी में आगे जाके रेफ़र कर सकते हैं। तो इट्स रियली गुड टू बिल्ड योर नेटवर्क। उसके अलावा एक फाइनेंशियल रीज़न भी होता है कि आप अपनी पॉकेट मनी खुद मैनेज कर सकते हो। एंड एक बात ध्यान में रखना, हमेशा पेड इंटर्नशिप्स करना, अनपेड इंटर्नशिप करने का कोई मतलब नहीं है। तो पेड इंटर्नशिप अगर आप करते हो तो आपको अपनी पॉकेट मनी मैनेज करनी आ जाएगी, आपके पास अपने फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए पैसे होंगे, आपको घर वालों से पैसे नहीं लेने पड़ेंगे। तो दैट्स अ रियली गुड एडवांटेज ऑफ डूइंग इंटर्नशिप्स। तो अब बात करते हैं कि इंटर्नशिप्स कब करनी चाहिए। तो यार मेरे हिसाब से तो इंटर्नशिप्स करने के लिए आपको 1.5 साल या 1 साल तो मिनिमम रुकना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, आपको इंटर्नशिप्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपको अभी पता ही नहीं कि आपका इंटरेस्ट क्या, आपका कॉम्पिटिटिव कोडिंग में है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, किस चीज़ में हो सकता है आपका इन दोनों से अलग हो, आपका किसी सिंगिंग या डांसिंग वगैरह में हो, या फिर इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर बनना हो आपको, या फिर कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना हो। तो आप अपना इंटरेस्ट फिगर आउट करो पहले 1-1.5 साल। तो मैं कहूँगा कि सेकेंड ईयर के मिड में, यानी कि जब आपका विंटर ब्रेक होता है, या फिर सेकेंड ईयर के एंड में यानी कि समर ब्रेक में आप इंटर्नशिप्स करना स्टार्ट कर देना। एंड उसके बाद आप रेकरिंग इंटर्नशिप्स करना, यानी कि हर विंटर ब्रेक में, हर समर ब्रेक में इंटर्नशिप्स करना। एंड आपको ये भी डाउट हो सकता है कि आप कॉलेज के साथ साथ इंटर्नशिप कर सकते हो या नहीं। तो डेफिनेटली कर सकते हो। कई कॉलेज तो ये प्रमोट भी करते हैं कि आप जो उनका फाइनल सेमेस्टर होता है उसमें पूरा इंटर्नशिप ही करो। लेकिन आप डेफिनेटली कर सकते हो अगर आपको कॉलेज अलाउ भी नहीं करता तो। बस आपको स्मार्टली मैनेज करना है कोर्स वर्क एंड आपकी इंटर्नशिप का काम। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि प्रिपेयर कैसे करना है इंटर्नशिप्स के लिए। तो यार इंटर्नशिप्स के लिए प्रिपरेशन के 2 पार्ट होते हैं। या तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में चले जाओ, यानी कि अपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड करो, या फिर आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग में चले जाओ। एंड स्पेशली अगर आप फर्स्ट इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए रिज्यूमे में दिखाने के लिए। या तो आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे, आपके फिर आपकी हैकर रैंक वगैरह पे रैंक अच्छी होगी, आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग में आप बहुत अच्छे होगे। तो इन दोनों में से एक सिलेक्ट कर लेना। इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो जाके देख सकते हो अगर आपको थोड़ी डिफिकल्टी है या फिर आप कोई टिप चाहते हो तो। कॉम्पिटिटिव कोडिंग का एक फ़ायदा होता है कि आप जब आगे जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाओगे, स्पेशली फॉर बिग कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, तो इन सब में आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग का काफ़ी बेनिफिट होगा। क्योंकि ये सब सिर्फ सीपी पूछते हैं, ये प्रोजेक्ट्स पे इतना फोकस नहीं करते अनलेस एंड अनटिल आपने कोई बहुत ही ज़्यादा फोल्ड रखा हो। तो ये प्रोजेक्ट्स पे इतना फोकस नहीं करते। इनके 5-6 टेक्निकल राउंड्स होते हैं एंड दे आर प्योरली ऑन कॉम्पिटिटिव कोडिंग, थोड़ा बहुत सिस्टम डिज़ाइन, थोड़ा बहुत डेटा बेसिस। लेकिन अगर आपकी कॉम्पिटिटिव कोडिंग अच्छी होगी तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इन सब में। एंड जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो आपको मदद करेगी जब आप स्टार्टअप्स के लिए अप्लाई करते हो। तो स्टार्टअप्स आर मोर फोकस टुवर्ड्स प्रैक्टिकल थिंग्स, यानी कि आपको डायरेक्टली आके कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा उनकी ऐप में या उनकी वेबसाइट में। तो अगर आप इन दोनों डोमेन्स में अच्छे हो तो आप स्टार्टअप में जाके आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने आप को इन इंटरव्यूज़ में कि मैं इन चीज़ों में अच्छा हूँ। जैसे कि मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट में अच्छा हूँ तो मैं हमेशा ये कहता था कि मैं एंड्रॉइड में अच्छा हूँ। तो वो मुझसे मोस्टली एंड्रॉइड के क्वेश्चन पूछते थे। तो वेटेज ऑलमोस्ट 40-60 रहता था, यानी कि 40% मुझसे सीपी पूछा जाता था एंड 60% एंड्रॉइड डेवलपमेंट। तो जितनी मैंने इंटरव्यूज़ दिए तो उसमें कोशिश करता था कि मैं उन्हें एंड्रॉइड की तरफ ज़्यादा लेके जाऊँ। ऑल्दो कहीं में ऐसा होता था कि वो
मुझसे सीपी ही पूछते थे एंड रिसेंट मेरी जॉब इंटरव्यू में सीपी पूछा गया था, लेकिन एंड्रॉयड का भी थोड़ा बहुत पार्ट रहता है उसमें। तो ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ये इतना ज़्यादा सीपी पे सिर्फ बायस्ड नहीं रहते, वो थोड़ा प्रोजेक्ट्स वगैरह को भी कंसिडर कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं है अगर आपको कॉम्पिटिटिव में इंटरेस्ट नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटरेस्ट है, तो आप इंटर्नशिप्स नहीं ले सकते या फिर आप अच्छी जॉब नहीं क्रैक कर सकते। आप कर सकते हो, लेकिन आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एंड स्टार्टअप्स में आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा मुझसे एक बंदे ने पूछा था इंस्टाग्राम पे कि भैया हम एडोबी वगैरह में जब अप्लाई करते हैं तो एडोबी एप्टी ज़्यादा पूछता है, यानी कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस, एंड गूगल डीएसएल को ज़्यादा पूछता है। तो यार मेरे को ये लगता है कि जो एडोबी एप्टी वगैरह भी पूछता है वो इतने टफ लेवल के नहीं पूछता, आपसे इतने जेई एडवांस लेवल के नहीं पूछता, वो आपसे बेसिक एप्टीट्यूड लेवल के क्वेश्चन पूछता है। ये मेरे को ही पता है क्योंकि मैंने जब इन्फोसिस का अपना इंटरव्यू दिया था जब मैं कॉलेज में था, तो वो एप्टीट्यूड क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करके आ रहे हो या फिर आपको बेसिक 12th की नॉलेज है मैथ्स की, तो आप वो आराम से क्रैक कर सकते हो। इट्स नॉट अ रियली बिग डील। सो उसके लिए मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई अलग से प्रिपरेशन करनी चाहिए। फोकस ऑन कोडिंग, या तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो यार अप्लाई करने के लिए 3 तरीके हैं मेरे पास। सबसे पहले तो आपको अपने एलुमनाई से कॉन्टैक्ट करना है, यानी कि जैसे मैं MSIT से हूँ तो मैं अपने MSIT के पास आउट से कॉन्टैक्ट करूँगा कि सर प्लीज़ रेफ़र मी फॉर दिस इंटर्नशिप और दिस जॉब। एंड मोस्टली लोग कर देते हैं, दे आर रियली हेल्पफुल, एंड स्पेशली अगर वो आपके सीनियर्स हैं, एलुमनाई हैं, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। तो जस्ट कम्युनिकेट विद देम, उन्हें सिंपल से लिंक्डइन पे मैसेज करो। हाँ, लिंक्डइन पे भी उन्हें अनॉय मत करना। मैंने लिंक्डइन के लिए एक वीडियो बना रखी है, तो आप स्पेशली वो जाके देखो पहले, उसके बाद उन्हें आप मैसेज कर सकते हो कि प्लीज़ गेट मी अ जॉब, प्लीज़ रेफर माई रेज्यूमे फॉर एन इंटर्नशिप और अ जॉब। दूसरा जो तरीका आता है वो होता है ट्रेडिशनल तरीका, यानी कि एंजल लिस्ट पे जाके अप्लाई कर सकते हो। आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे जाके देखो कि उनके करियर सेक्शन में इंटर्नशिप की ओपनिंग है या नहीं। आप उनको, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन इफ दे आर नॉट योर एलुमनाइज, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो कि सर मेरे को ये ओपनिंग दिखी है इंटर्नशिप की, आई थिंक आई विल बी एबल टू परफॉर्म एंड विल यू बी विलिंग टू रेफर मी फॉर दिस इंटर्नशिप। इसके बाद जो थर्ड तरीका है जिससे मैंने अपनी पहली इंटर्नशिप ली थी वो है इंटर्नशाला। तो इंटर्नशाला इज़ अ ब्रिलियंट ऐप जिस पे आप इंटर्नशिप जाके ढूंढ सकते हो एंड इंटर्नशिप प्रोवाइड भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट या सेकंड ईयर में तो आप डेफिनेटली इंटर्नशिप ढूंढने ही आए हो, तो आप इंटर्नशिप जाके ढूंढ सकते हो उस पर। एंड सिर्फ पेड इंटर्नशिप ढूंढना, अनपेड मत करना। इंटर्नशाला का ये बेनिफिट है कि उस पर एप्लीकेंट्स थोड़े कम होते हैं एंड उस पर अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं, तो वो आपका ज़्यादा रिस्पॉन्ड करने का उसमें चांसेस रहते हैं कि कंपनीज आपको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेंगी। डेफिनेटली मेरे को तो उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ था, बट उस पर बिग नेम कंपनीज़ नहीं आती, अच्छे स्टार्टअप्स, अच्छे फंडेड स्टार्टअप्स इतने ज़्यादा नहीं होते, तो थोड़ा मिक्स बैग रहता है। ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा खुद। बट हाँ, डेफिनेटली इंटर्नशाला इज़ अ रियली गुड प्लेटफॉर्म। वो इनफैक्ट आपको रेज्यूमे बना के देते हैं फ्री में, तो अगर आप उस पर सारी डिटेल्स एंटर करोगे तो आप अपना रेज्यूमे डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से, एंड देन यू कैन अप्लाई टू डिफरेंट कंपनीज़। इंटर्नशाला पे अप्लाई करना भी काफ़ी इजी होता है, बस अपनी डिटेल एंटर करी, फिर जो आपको सूटिंग लगती है अपने जॉब्स जो आपको लगता है कि आपके लिए हैं, तो आप उसमें जाके बस अप्लाई पे क्लिक करो, आपके अप्लाई हो जाता है। उसके कंपनीज एक आध क्वेश्चन पूछती हैं, वो ईजी होता है, वो आप आंसर कर सकते हो। तो ये थे मेरे 3 सजेशंस कि आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए, एंड दीज वर ऑल माई टिप्स फॉर इंटर्नशिप्स। अगर आपके इसके बाद भी कोई क्वेश्चन रह गए हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मेरे हैंडल यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, या फिर आप मेरे को वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको दोनों जगह आंसर कर दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिना बिल्कुल मत जाना। मैं ऐसा कंटेंट हर हफ्ते आपके लिए लाता हूँ, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इट रियली कीप्स मी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।